अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज वाली क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वेबसाइट है कॉइन क्लास के बारे में, हमने इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा डाटा हमें प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके ऑर्डर बुक को देख के हमें जो है ट्रेड लेने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और इससे जो है हम अगर प्रेडिक्शन करना चाहें कि अगर मतलब कि मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाली है नीचे जाने वाली है, तो इससे हमें ये भी थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, इसके ऊपर ऑर्डर बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है फंडिंग फ़ीस के बारे में हम देख लेंगे, लिक्विडेशन देख लेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट रेशो। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे। उसके अलावा जो है ऑर्डर बुक के अंदर होता है बाय वाल और सेल वाल। ठीक है, बाय वाल वो चीज़ होती है कि मतलब कि बहुत बड़ा बाय का ऑर्डर, उसको हम बाय वाल कहते हैं। और इसी तरह सेल वाल कहते हैं बहुत बड़ा सेल का ऑर्डर। ठीक है, उसको हम सेल वाल कहते हैं। जब बाय वाल और सेल वाल लगी होती है तो हम इसको जो है एक्सचेंज जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी जो उनका जो ऑर्डर बुक होता है एक्सचेंज वालों का, वहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके अलावा जो है हम इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर किसी बंदे ने कोई बाय वाल लगाई हुई है, या मतलब कि बाय वाल होती है कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, लाखों के अंदर या बहुत बड़ा बिटकॉइन का ऑर्डर लगाया हुआ है किसी बंदे ने या काफ़ी सारे लोगों ने, तो वो हमें जो है यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर मिल जाएगा, हम इसको देख सकेंगे। तो जब ऑर्डर बुक लगा होता है ना, मतलब कि बाय वाल या सेल वाल लगी होती है ऑर्डर बुक के अंदर, तो मार्केट जो है उसी पॉइंट पे, लाइक जैसे कि बिटकॉइन के अंदर 27,000 पे जो है बाय का ऑर्डर लगा हुआ है, तो मार्केट जो है 27,000 को टच करके एक दो पॉइंट भी नीचे नहीं जाती। ठीक है, मोस्टली केसेस के अंदर एक दो पॉइंट भी नीचे नहीं जाती। ठीक है, 27,000 पर टच मारेगी, टच मारते ही ऊपर निकल जाएगी। जो लंबी लंबी विक्स नज़र आ रही होती हैं वो ऑर्डर बुक का कमाल होता है। सही है, वो बाय वाल और सेल वाल की होती हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। उसके अलावा सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सचेंजेस के बारे में। टॉप जो है यहाँ पे हमें टॉप एक्सचेंजेस जो हैं वो मिल जाएंगी। लाइक जैसे कि आपको पता है बाइनेंस है, 88 स्कोर है इसका, सबसे ऊपर है। उसके बाद OKX है। उसके अलावा जो है बाइबिट सेकंड नंबर पे थी। ठीक है, क्योंकि इनकी जो ट्रेडिंग फीस थी फ्यूचर के अंदर ये काफ़ी कम चार्ज करते हैं, इस वजह से सेकंड नंबर पे थी, लेकिन अब कम आई हुई है, पाँचवें नंबर पे आई हुई है। तो पता नहीं किस वजह से जो है ये नीचे आई हुई है। बाइनेंस के अलावा एक और एक्सचेंज थी FTX, वो आपको मैंने आप ऑलरेडी बताया हुआ कि वो स्कैम कर गई थी। ठीक है, उसका जो CEO था, फाउंडर जो था, उसने स्कैम कर दिया था। उसने लोगों का फ़ंड जो था उसका मिस यूज़ किया था, तो उसको जो है वो केस करके बंद कर दिया गया था। ठीक है, लोगों का फ़ंड जो है वो वेस्ट हो गया था। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपने जब भी कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग करनी है अपनी कोई भी कॉइन के अंदर, ठीक है, 2 मंथ 3 मंथ के लिए, तो आप उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया करें किसके अंदर, किसी भी एक्सचेंज से बाय करके अपने जो लेजर है उसके अंदर, या ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क जो है उनके अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी इंटरेस्ट रेट है। उसके बाद फंडिंग फीस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। फंडिंग फीस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस फंडिंग फीस के बिना पर हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर ट्रेड है वो हराम है या हलाल है। ठीक है, तो जहाँ तक रिसर्च की है मेरे सर ने और मैंने, तो फंडिंग फ़ीस की वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर ट्रेड हराम है। ठीक है, अभी फ़िलहाल कोई और रीज़न नहीं मिली जिसकी वजह से हम कह सकें कि फ्यूचर ट्रेड हराम है फंडिंग फ़ीस के अलावा। फंडिंग फ़ीस जो है ये खुद ब खुद 8 घंटे बाद अपडेट होती है, और खुद ब खुद हमारी ट्रेड में जो है फंडिंग फ़ीस कट जाती है, खुद ब खुद हमारी ट्रेड के अंदर ऐड हो जाती है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि फंडिंग फ़ीस जो है की वजह से जो है फ्यूचर ट्रेड जो है वो आराम है। ठीक है, अभी किस तरह जी, अच्छा सपोज़ करें अगर आप ना जब भी ट्रेड ओपन करती हैं ना फ्यूचर ट्रेड के अंदर, ठीक है, तो आप देखिएगा टॉप के ऊपर, लाइक आप बाइनांस के ऊपर आपने स्पॉट फ्यूचर ट्रेड ओपन किया, तो टॉप के ऊपर आप देखिएगा फंडिंग फीस आ रही होती है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव में चल रही होती है या नेगेटिव में चल रही होती है। सही है, तो अगर सपोज़ करें अगर आप लोगों ने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई है, ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई है, और फंडिंग फीस जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल रहा है या नेगेटिव में चल रहा है, जितने परसेंट भी नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखें बाइबिट के ऊपर है, लूम के ऊपर, लूम USDT, अगर आपने जो है इसको लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, इसको लॉन्ग किया हुआ है, तो आपने लॉन्ग किया हुआ है, फंडिंग फीस जो है वो नेगेटिव के अंदर चल रही है। ठीक है, कितने परसेंट नेगेटिव चल रही है, मैंने 0.7%। एक तो जो है जितना जो है मार्केट नेगेटिव में चल रही होगी, ठीक है, तो मार्केट के पम्प करने के चांस होंगे। ठीक है, और जितना पॉजिटिव में चल रही होगी तो मार्केट के जो है वो डंप करने के चांस होंगे। ये भी एक आपने नोट करना है। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं होता, बस एक थोड़ा सा आइडिया होता है इसका। ठीक है, अच्छा, तो फंडिंग फीस का क्या सीन है। अगर आप लोगों ने कोई है लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई है किसी भी कॉइन के अंदर, लाइक अगर आपने जो है बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई है, और जो है फंडिंग फीस जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल रही है। ठीक है, आपने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई है और फंडिंग फीस जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल रही है, लाइक -2% चल रही है, और आपने बिटकॉइन को लॉन्ग किया हुआ है, तो हर 8 घंटे बाद, जैसे कि मैंने कहा कि ये अपडेट होता है फंडिंग फीस और फंडिंग रेट जो है हर 8 घंटे बाद अपडेट होगा। ठीक है, तो जैसे ही मतलब कि आप लोगों ने बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग की ट्रेड ओपन की हुई है और फंडिंग फीस जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, -2% या जितने परसेंट भी चल रहा है, लाइक -2% चल रहा है सपोज करें, तो हर 8 घंटे के बाद जो है आपकी ट्रेड में से, ठीक है, अगर तो फंडिंग फीस जितनी चल रही होगी, ठीक है, अगर इसी टाइम लाइक आपने बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग खोली हुई है या किसी भी कॉइन के अंदर लॉन्ग खोली हुई है और -2% चल रहा है, तो
आपकी ट्रेड में से खुद ब खुद जैसे अपडेट होगा, फंडिंग फीस अपडेट होगी या फंडिंग रेट अपडेट होगा, तो खुद ब खुद आपकी ट्रेड में से, आपकी सपोज करें $100 की ट्रेड है और मैंने फंडिंग फीस जो है, फंडिंग रेट जो है -2% चल रहा है, तो खुद ब खुद आपकी ट्रेड में से 8 घंटे बाद जो है $2 कट जाएंगे। ठीक है, तो वो $2 एक्सचेंजेस वालों के पास नहीं जाते, वो $2 जाएंगे शॉर्ट वाल, जिस बंदे ने शॉर्ट की ट्रेड खोली होगी। ठीक है, तो ये मतलब एक्सचेंज वालों के पास नहीं जाते, ये लॉन्ग और शॉर्ट वाले जो बंदे होते हैं उनके दरमियान ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, मतलब कि अगर बिटकॉइन जो है फंडिंग फीस जो है पॉजिटिव चल रही है, सॉरी नेगेटिव चल रही है बहुत ज़्यादा, जितने परसेंट भी नेगेटिव चल रही है, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी तो उतना ज़्यादा ये होगा कि मतलब कि अगर नेगेटिव होगी बहुत ज़्यादा, -2% काफ़ी ज़्यादा फंडिंग फीस है, तो बिटकॉइन के जो है वो डंप करने के चांसेस होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है तो बिटकॉइन को जो है वो पंप करने के चांसेस होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर जो है वो नेगेटिव चल रही है और आपने लॉन्ग की ट्रेड खोली हुई है तो आपकी ट्रेड में से कटेंगे। इसी तरह अगर आप लोगों ने शॉर्ट की ट्रेड खोली हुई है, ठीक है, शॉर्ट की ट्रेड खोली हुई है और फंडिंग फीस जो है पॉजिटिव में चल रहा है, जितने परसेंट में पॉजिटिव चल रहा है, तो वो आपकी ट्रेड में से कट जाएगा। ठीक है, वो कट के दूसरे बंदे की ट्रेड में चला जाएगा जिसने लॉन्ग की हुई होगी। ठीक है, इस तरह अगर फंडिंग फीस नेगेटिव में चल रहा है और आपने लॉन्ग की ट्रेड खोली हुई है और आपकी जो है वो ट्रेड में से कटेगा, और जो जिस बंदे ने शॉर्ट की ट्रेड खोली होगी उसके अंदर ऐड हो जाएगा। सही है, तो ये होती है जी फंडिंग फीस। अच्छा, फंडिंग फीस से हम जो जस्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि अब जो है मार्केट डंप जाने वाली है या बम जाने वाली है। ठीक है, कंफर्म नहीं होता, जस्ट हल्का सा आइडिया हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंजेस वाले जो हैं वो फंडिंग फीस को देख के भी मार्केट को गिरा देते होते हैं। ठीक है, आपने लॉन्ग की ट्रेड खोली हुई है और फंडिंग फीस जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव के अंदर चल रहा है, एक तो आपकी ट्रेड में से फंडिंग फीस कट जाएगा। ठीक है, -2% अगर चल रही है तो आपकी ट्रेड में से कट जाएगा, और दूसरा जो है वो मार्केट को गिरा भी सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर जो है आप लोगों ने शॉर्ट की ट्रेड खोली और फंडिंग फीस जो है वो पॉजिटिव के अंदर चल रहा है, तो आपकी ट्रेड में से वो कट के वो जिस बंदे ने लॉन्ग की ट्रेड को ओपन की हुई होगी उसी कॉइन के अंदर, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। सही है, तो ये होती है जो फंडिंग फीस। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर ट्रेड है वो हराम है। सही है, तो सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर देखेंगे, अगर फंडिंग फीस जो है पॉजिटिव के अंदर चल रहा होगा, फंडिंग फीस जो है अगर पॉजिटिव के अंदर चल रहा होगा तो वो पे करेंगे, मतलब कि लॉन्ग वाले पे करेंगे। ठीक है, मतलब कि सॉरी शॉर्ट वाले पे करेंगे, अगर नेगेटिव चल रहा होगा तो लॉन्ग वाले पे करेंगे। ठीक है, समझ आ गई ना, मतलब कि अगर फंडिंग फीस जो है वो चल रही है नेगेटिव के अंदर तो लॉन्ग वाले पे करेंगे, अगर फंडिंग फीस चल रही है पॉजिटिव के अंदर तो शॉर्ट वाले पे करेंगे। ठीक है, तो ये होता है जी फंडिंग फीस। अच्छा, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्यूचर ट्रेड है वो आराम है, हर 8 घंटे के बाद हमारी ट्रेड में से घट जाएगा खुद ब खुद हमारी ट्रेड के अंदर ऐड हो जाएगा। अभी लिक्विडेशन देख लेते हैं, तो लिक्विडेशन के अंदर ये होगा कि हमें जो मतलब कि उस कॉइन का देख लेते हैं कि उस कॉइन के अंदर कितनी लिक्विडेशन हुई है। मतलब कि जैसे कि ये एक वाला कॉइन है, कौन सा कॉइन है जी, फ्रंट के नाम से कॉइन है, तो इसके अंदर जो लिक्विडेशन हुई है, कितनी लिक्विडेशन हुई है, शॉर्ट की लिक्विडेशन की गई है। ठीक है, कितनी की गई है, 3 लाख, तकरीबन 3 लाख जो है डॉलर की जो है लिक्विडेशन हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारा सीन आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी जो है मतलब कि लिक्विडेशन हुई हैं यहाँ पे, और कितने लोगों को मतलब कि शॉर्ट वालों को किया गया है। ठीक है, लोगों ने शॉर्ट खोली हुई थी और एक्सचेंज वालों ने मार्केट को उठा दिया है और जो है मतलब कि लॉन्ग कर दिया मार्केट को और वो लिक्विडेट हो गए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितने जो है वो लिक्विडेट हुए हैं लोग। उसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो से आप ये देख सकते हैं कि किसी भी कॉइन के अंदर कितने परसेंट लोगों ने लॉन्ग खोला हुआ है, शॉर्ट खोला हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आके, जैसे कि बिटकॉइन को अगर देखें लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं नज़र आ रही, आई थिंक थोड़ा नीचे हो गया था, ये रहा। ठीक है, तो ये देखें जी, अभी बिटकॉइन के अंदर जो है 50-50 चल रहा है तकरीबन। ठीक है, मतलब कि इतने परसेंट लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, इतने परसेंट लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, तो छोटी सी रेशो है। ठीक है, तो आप मतलब कि लिए जो है लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो आपको किस तरह हेल्प करती है, इस तरह हेल्प करती है कि आप जो है एक तो लिक्विडेशन से बच सकती हैं और आप स्टॉप लॉस हिट होने से बच सकते हैं। वो किस तरह, लाइक जैसे कि बाइनेंस के ऊपर अगर बिटकॉइन जो है कितने परसेंट लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, सपोज करें 70% लोगों ने जब लॉन्ग किया हुआ है। ठीक है, तो एक्सचेंज वालों को लगेगा कि भाई अब हर बंदा लॉन्ग के अंदर है, तो अब क्या करते हैं जी, मार्केट को गिराते हैं। तो आपने क्या करना है कि जब तक वो लिक्विडेट नहीं करते लोगों को, मतलब कि जब तक वो मार्केट को नहीं गिराते तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। अगर तो ये मतलब कि 50-50 या फिर 48-70 ये चल रहा है, ठीक है, मतलब कि 48.70 चल रहा है, तो ये नॉर्मल है, तो आप जो है मतलब कि ट्रेड ले सकते हैं। अभी फिलहाल नॉर्मल चल रहा है। अगर रेशो ज़्यादा चल रही है तो फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है कि जो है अगर जब एक्सचेंज वाले लिक्विडेट करें लोगों को तब जाके आप ट्रेड लें। ठीक है, मतलब कि अगर 70% चल रहा है, लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है, तो आप वेट करें कि जब वो लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करें, तो जब ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हों फिर आप ट्रेड करें। ठीक है, तो इस तरह हेल्प करती है हमारी लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो।